बोला कि जल्दी घर तोड़ो। तो हम कहे घर कैसे तोड़ेंगे बे, ना हमारा बेटी को विस्थापन मिला है, ना माइक मिला है, ना हमको मिला है, ना मुआवजा मिला है, घर कैसे तोड़ेंगे हम। बल नहीं से घर तोड़ना ही होगा, नहीं तोड़बे तो तोर पर केस करेंगे और सब परिवार को अरेस्ट करेंगे। जेल कहेंगे यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री से कि यहाँ कितना दौड़ दौड़ के हम थक गए हैं, हेमंत सोरेन जी हमारा नया डीएल लाइए और हम लोग को ये जाल फांस से बचा दीजिए, नहीं तो हम लोग को जो ऐसे जीना हराम हो गया। क्या करें, कहाँ जाए हम लोग, बाल बच्चा सब भी भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। बेटी की शादी किए हैं। विस्थापन झारखंड प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। झारखंड का हर वो गांव आज विस्थापन का दंश झेल रहा है। विस्थापन होने से विभिन्न प्रकार की समस्याएं लोगों के सामने जो है वो उत्पन्न हो रही है और उसका मुख्य कारण है उन क्षेत्रों में उत्खनन होना, उद्योग का लगना। झारखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर अकेले 40% से ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है, लेकिन वो मिनरल्स झारखंड के लोगों के लिए अभिशाप बन गया है, उनके लिए मौत का कारण बन गया है, उनके लिए दहशत की वजह बन गई है। ना तो झारखंड के वैसे गांव के लोग ठीक से रह पा रहे हैं, ना ही वो ठीक से जी पा रहे हैं। उत्खनन के नाम पर, खनन के नाम पर उनसे ज़मीनें ले ली जा रही हैं, उन्हें दूसरे जगह पर विस्थापित कर दिया जा रहा है, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखा करके उनसे ज़मीनें ले ली जा रही है और गांव घर के सीधे साधे भोले भाले जो लोग हैं वो ज़मीन भी दे रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिल क्या रहा है? अत्याचार, शोषण और विस्थापन। मुआवजा के तौर पर उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, जेल भेज देने की खुली धमकी दी जाती है। और जिस जिस क्षेत्र में उत्खनन हो रहा है, कुछ ऐसे परिवार के लोग भी हैं जो लोग 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। जो कंपनियां उनके गांव क्षेत्र में उत्खनन करती है, उन कंपनियों का वो जो है लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। मेरे पीछे एक तस्वीर आपको दिखाई दे रहा होगा। यह तस्वीर एशिया महादेश का सबसे बड़ा कोल परियोजना CCL का जो अम्रपाली चल रहा है वो परियोजना है। आज जिस जगह पर खड़ा हूँ यह चतरा जिला का टंडवा प्रखंड थाना क्षेत्र का इलाका है। जगह पर हूँ, यह एक कभी गांव हुआ करता था। ये पूरे आपको जो दिख रहा होगा जहाँ पर कोयले का उत्खनन किया जा रहा है CCL के द्वारा, ये पूरा एक गांव हुआ करता था। कभी यहाँ पर लोग जो है वो रहा करते थे, घर हुआ करता था, एक समाज था, एक परिवार था। और ये मेरे बाएं तरफ देखिए, ये स्वर्गीय धनेश्वर साहू का यह घर है। इनका भी जमीन जो है इस परियोजना में चला गया, इनकी भी जमीन जो है वो अधिग्रहण कर ली गई, लेकिन आज तक इस परिवार को इसके बदले में धूल मिला, प्रदूषण मिला, लेकिन जो उचित अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार नहीं मिल रहा है। राजेश साव हैं जिनका यह जमीन है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये छोटी सी बेटी है, यहाँ पर बैठे हुए थे। जब हम लोग इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो जब हमने इनको देखा यहाँ पर बैठे हुए, तो हम लोगों ने पूछा कि क्या कारण आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इन्होंने अपना दर्द साझा करना शुरू कर दिया। तो हम बोले कि हम आपसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। राजेश साव ही नाम है ना, जैसा कि आप बताए थे? राजेश साव मेरा नाम है, पिता स्वर्गीय धनेश्वर साह। मेरा दादा का नाम है रांगो साह का। 4 गो बेटा है। 4 गो बेटा है। मोहो साह, स्वर्गीय मेरा पिताजी धनेश्वर साह, भुवनेश्वर साह जीवित है, नागो साह जीवित है। और हम लोग को चारों भाई का 8 कट्ठा जमीन है, यहाँ पे रैयत है हम लोग। और जो ऐसे 3 भाई के तो डरा धमका के अमरेश सिंह जो है GM, वो घर तोड़ा दिया है। हम लोग का आगे तक ज़मीन है और ये हमारा ज़मीन में रोड बना दिया। पहले हाईवा यहीं से पार होता था, अभी जो है से ये बोलेरो पार हो रहा है और हाईवा का आगे कर दिया, हाईवा उधर से पार हो रहा है। तो 2018 में फाइल लगाया उन लोग, चाचा लोग, हम तो छोटे हैं, हम क्या जानेंगे। चाचा लोग ज़मीन दे दिया कोई दूसरे को नौकरी के लिए।
सीसीएल वाला में खरीद लिया तब उन लोग को दे दिया था। हम बोले नहीं देंगे, हमारा 2 कट्ठा ज़मीन बचा हुआ है, 6 कट्ठा चाचा लोग दे दिया है। उन लोग को सीसीएल लोग डरा धमका के सब घर उड़ था उन लोग को सब तोड़ा दिया है। उन लोग को मुआवजा का है नहीं है हम नहीं जानेंगे, चाचा लोग बताए नहीं। और हमको जो है से बार बार शोषण किया जाता है कि अमरीश सिंह एक बार बोला कि जल्दी घर तोड़ो, तो हम कभी घर कैसे तोड़ेंगे बे, ना हमारा बेटी को विस्थापन मिला है, ना माइक मिला है, ना हमको मिला है, ना मुआवजा मिला है, घर कैसे तोड़ेंगे हम। बल नहीं से घर तोड़ नहीं होगा, नहीं तोड़बे तो तोर पर केस करेंगे और सब परिवार को अरेस्ट करेंगे। अच्छा, अरेस्ट करेंगे। जो बोला सो, यहाँ सूर्य भगवान के माँ बाप के कसम खा के बोल रहा है, ऐसा बोला हमको, डर हो गया हमको। तो हम बोले भैया सब आपने गाँव वाला आदमी बोला तोर जमीन दुकुर पार हो गई था रोडवा तो हम कमाए खाए वाला आदमी है, हम लोग कमाते हैं डेली तक खाते हैं, तो हम कैसे रोकने जाए, फिर रोकेंगे तो फिर केस लाद देगा, बस फिर हम फंस जाएंगे, जिंदगी भर चक्कर काटते रहेंगे। हम डरे कुछ नहीं किए। देख लीजिए अभी भी तानाशाही। अच्छा, आप माथा पर हाथ रख करके गोद में बच्चा लेकर के यहाँ पे बैठे हुए थे, घर के सामने, घर आप ही का है, और क्यों? अच्छा, क्यों बैठे हुए थे? तब जैसे बता दे रहे हैं तो 2018 में लगाए फाइल, उसे उन लोग चाचा लोग लगाए, मेरा भी सब वंशावली बना दिया, सब बन गया साथे। पैसा हम दिए वंशावली, जो ब्लॉक में खर्चा हुआ सब चीज़ करते हुए, दौड़ धूप करने में, फोटोकॉपी दुनियादारी करने में खर्चा हुआ, सब दिए हम बराबरी। उसके बाद जो है मेरा 2 बेटी है, विंध्या कुमारी और गायत्री कुमारी, और 2 लड़का है, सुखदेव कुमार और गणेश कुमार, छोटा है, तो सबके वंशावली नाम है। बाकी बात जो है से बोला भरो बाबू विस्थापन, तो माँ मेरा जीवित थी, पनवा देवी, वो समय पनवा देवी और विंध्या कुमारी, और गायत्री कुमारी का बोला कट ऑफ डेट से बाहर है। गायत्री कुमारी भी 18 साल से शादी नहीं किए हैं, शादी करने को भी हो गया, उसका भी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, 10+2 टनवा में। तब जब बोला कि 2 के होगा, विंध्या कुमारी को होगा, तुम्हारा होगा, तुम्हारा मायके, तब 3 आदमी का विस्थापन बोला, भर दिया सब चीज़, भर के उसके बाद फोटो खींचा, मायके सब चीज़ रेडी हो गया, खाली अकाउंट में पैसा डालना था, अकाउंट में पैसा डालना था। तब जो है से अब माँ जो है से का हुआ, यह रोड में निकलल थी रात के, बस जो है हाईवा यही रोड से पार हो रहा था, माँ के मार दिया हाईवा, बस हम लोग उठा पठा के, हम लोग तो नहीं जान रहे थे, हम लोग घर में सुतल थे, माँ निकला पेशाब उसाब करने के लिए, तो कोई दूसरे आदमी बोला रोड वाला करे रे से मैया तो माँ गिर लो, तो माँ को उठा के लेके हम गए हजारीबाग में सदर हॉस्पिटल में भर्ती किए। उसके बाद भर्ती किया, माँ तो जो ऐसे अंदरूनी चोट लगल था, हाईवा मारा, देखिए कितना बड़ा दुवरिया पर पत्थर फेंका है, यही पखले में गिर गया था, मारा वहाँ से फेंका गया यहाँ। बस माँ जो है से 15-20 दिन रही भी मर गई। उसके बाद जब मर गई तब यहाँ जीएम का खेला शुरू होता है, तब बोलता है तोर माँ के विस्थापन नहीं देंगे, तोर बेटी का विस्थापन नहीं देंगे। तब बेटी जो है माँ मरने से पहले बेटी को हम शादी कर दी। आप बताइए कितना दिन हम रखेंगे? 2018, 19, 20, 21, 22, 23 में शादी कर दी। हम नहीं करेंगे तो आजकल युग जमाना खराब है, कोई भी का कहेगा कैसे है, यही है। हम लोग अपना परंपरा को बचाते हुए बेटी की शादी कर दिए। आप लोग इसका खेला हुआ कि न तोर माँ के विस्थापन देंगे न तोर बेटी को देंगे। तो शादी काहे कर दिया है बेटी का? अमरीश सिंह अपने ऑफिस में बुला के पूछा हमको, तो हम कहिए शादी कर देंगे सर, आपका चलते बैठल रहेंगे, बेटी को कुछ हो जाएगा तब आप जिम्मा लीजिएगा। तो मुँह चुप हो गया, उसको बोलना बंद। तब जो है फिर बोला कि जाओ से थी करा के लाओ कट ऑफ डेट। तब फिर हम पूरे गांव को बैठाए, गांव ग्राम सभा। उसके बाद मुखिया जी आए, फिर मुखिया जी सत्यापन किया, हाँ इसका बच्ची हम जन्म से पढ़ते उड़ते देख रहे हैं। 2023 में शादी किया, पूरा ग्राम सभा हमको साइन कर दिया। उसके बाद सीओ के पास गए, सीओ फिर कट ऑफ डेट का लेटर बना दिया। तब बोलता है हाँ तोर बेटी को दे देंगे आप, लेकिन माँ के नहीं देने के लिए खोजता है। अब बताइए हमारा माँ मर गई थी, अब हाईवे में चलते मरी। अगर हाईवा नहीं रहता तो माँ मेरा जीवित रहता न सर। माँ भी मर गया और बोलता है कि साला कि हाईवा तुम्हारा माँ भी स्थापन नहीं देंगे। माइक में भी जान ले लिया, ये पैसा भी ऐसी किया, कुछ भी नहीं। सगरे 2-3 को मीडिया खिलाए, सबके बोल के ऐसी करके और बंद कर दिया मुँह। अभी बोलता है कि नहीं, अब देखिए कैसे रहे। अभी देखिए वो बगल में रहते हैं, 2,000 रुपया देखे। 3 साल हो गया है मेरा, 3 साल से वहाँ, 2.5 साल से वहाँ रह रहे हैं भाड़ा पर रूम लेके, सब परिवार। क्या करें? अभी हम लोग रवि स्टील में काम करते हैं, यहाँ रोजगार न रोजी, डरे दबंगी देखिए नहीं, कार रोड में कर दिया मेरा जमीन में से। अगर कुछ भी बोलेंगे तो चलो मार के मुरा देगा, ही सीधे जेल भेज देगा। इसका पास बड़ा गुंडा है अमरीश सिंह के पास। अब तो हम लोग कहाँ करें, कहाँ जाए बता दीजिए। इसलिए हम रुकल है। सब गाँव वाला आदमी बोलता है कि घर बार तोड़ दी,
नया तोड़ दी तो घर बस उठा लो तुम तोड़ा, तो हम कहाँ करें, कैसे हम रहे, कैसे जिए और कैसे खाएं। आप इसी घर में पहले रहते थे? यही अभी भी रहते, तो बगल में रह रहे हैं। यहाँ तो हाईवा चाप के मोड़ा देगा डोजरी। हमें डीएम साहब बोला कि घर तोड़ो नहीं तो सब परिवार को डोजरी कर देंगे, जैसे खदान भरा है वैसे भर देंगे हम। तो बताइए कैसे हम रहेंगे यहाँ। तो अभी लोग भाड़ा पर रूम लेके और यहाँ पर रह रहे हैं, न कोई रोजी रोजगार, न हम लोग कुछ है। रांची जाते हैं, सब्जी बेचते हैं और कमाते हैं। अभी भी देखिए हमारा टेम्पू लगा है, दामाद के टेम्पू। और हम जमीन जब अधिग्रहण किया जा रहा था तब क्या कहा गया आप लोगों को? हम लोग को बोला सब व्यवस्था देंगे, सब रोजी रोजगार देंगे। रोजियों नहीं देता है, कुछ हो नहीं। यहाँ बोलते नहीं, जिसका बड़ा बड़ा पैरवी है, जिसका बड़ा बड़ा है उसी को मिलेगा। तुम कौन है खेत के मूल्य, नहीं देता है। कुछ होने कुछ सुनबे करता है। रोजी रोजगार के बारे में जेते हैं, भटकते हैं। कहल यहाँ टाइम पर बात करेंगे, अगर एक दिन नहीं कमाएंगे तो फिर बाल बच्चा कोसेंगे कैसे, खाएंगे कैसे। इसलिए हम लोग कितने बच्चे हैं आपके? हमारा 4 गो बच्चा है, 2 गो बेटी 2 गो बेटा और एक परिवार है। हम मैं तो हईवा मार दिया, तो मैं तो लेके इलाज भी बहुत, माँ के खर्चा भी हुआ। 70,000 रुपया खर्चा किया माँ के इलाज में। सब हमारे पास कागज है वहाँ। तो ये कोयला जो यहाँ निकल रहा है उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा है? कोई फायदा नहीं देता। यहाँ रहने तो डरे रहते नहीं। किसका हिम्मत है कोई रह के दिखावे, कोई अधिकारी चाहे कोई भी आदमी कि घर में रहे से। डेली हाईवा पार होता है, पहले यही रोड से पार होता था, अभी बंद कर दिया है। अभी वो रोड से हाईवा पार कर रहा है। अभी यहाँ बोलेरो तलोरो पार कर रहा है हमारे जमीन में। देखिए वहाँ तक जमीन है मेरा। वहाँ छोटा चचवा का घर, उसको जगह अवकाश है, उसको घर तोड़ा दिया है। चलाए बोलना है पर पैसा आ गया। चचवनियों हमको बोलता है घर में कहन तोड़ दी। ऐसा उन लोग को भी, चचवन लोग को भी हमारा चचा लोग के धमका दिया। उन लोग भी हमको प्रेशर दे रहा है। गोतिया लोग भी घर में तोड़ दी से, उन लोग तो पैसा उसा ले लिया है, का किया है। और चचवा लोग से भी हमको परेशानी कर रहा है, गोतिया लोग से। तो अमरेश सिंह इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है कि आपको इस तरीके का धमकी दे रहे हैं? हाँ, अपने धमकी दिया है कि जल्दी वो कोई सिन्हा सर है, उनको मोबाइल से कॉन्फ्रेंस करके हमको बात किए थे। मेरा नंबर है, वो नंबर से आप कभी भी निकाल सकते हैं। वो जो सरकार निकालता है ना, वो अमरेश सिंह अपने से बात किए हैं कि जल्दी घर तोड़ो ना, सब परिवार के अरेस्ट कर देंगे। कहिए ठीक है कर दीजिए, धांस दीजिए गढ़वे में। बोला ठीक है धांस देंगे। ऐसा बोला, हम डरे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सब बोला गाँव का आदमी की घरवा रोक, रोडवा रोक, तब तोरा विस्थापन देता हूँ, मुआवजा देता हूँ, ये करता था। हम रोड रोकने जाए सर फंसा देगा हमरा, कौन इसका पास एक से एक गुंडा है, क्या करने जाएंगे हम कुछ नहीं डरे, हम छोड़ दिए हैं। क्या चाहते हैं आप? हमको बस यही चाहते हैं कि हमारा जो माँ का विस्थापन है, बेटी विस्थापन है, और हमको है अच्छा तरह मुआवजा मिले और हम यहाँ से चल जाएंगे। कहल जान में प्राण डालने रहेंगे सर, यहाँ रहेंगे तो मौतें है। अब तक कुछ मुआवजा के तौर कुछ पर भी कुछ नहीं, मिला? कुछ नहीं, 5 पैसा भी नहीं यार। हम घर 70,000 रुपया मैं मर गया तो उसमें खर्चा किए। और जितना ये दबंग अमरेश सिंह करता है, ये कर रहा है, बताइए 2018 से अभी तक झेले हैं। अभी अगर हमको मिल जाता पैसा तो हम उस पैसा से रोजी रोजगार करते न, कहीं हम लोग जमीन लेके 1-8 कट्ठा घर बसाते न, करते न। अब क्या करें, कर्जा पर लेके और बेटी की शादी किए हैं। जीएम कितना आया कितना बदल गया, लेकिन वो बदला नहीं है। सब क्राइम ब्रांच है वो वहाँ के ऑफिस का। क्या कहें हम, अब इससे आजा हम बोल नहीं सकते हैं। अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारा पर भी कल यहीं रहते हैं, कोई ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हम नहीं बोलेंगे भैया, हाथ जोड़ के विनती है। कोई अधिकारी है, कोई कहा है, वो अपने जगह है और हम अपने जगह, लेकिन हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं क्या हो रहा है इस सीसीएल में, क्या है नहीं है, से हम कुछ नहीं बता पाएंगे। बताएंगे तो कल हम ही गायब हो जाएंगे। तो देखिए, ज़मीन भी हम दिए हैं, जान भी हम दे रहे हैं, और अधिकार मांगने पर हमें अपराधी बता दिया जाता है। और ये पीड़ित परिवार है, ज़मीन इनकी गई है, उन्हीं का ये ज़मीन है जहाँ पर हम खड़े हैं। इसी ज़मीन पर सीसीएल का ये आम्रपाली प्रोजेक्ट चल रहा है। ट्रिलियन कोयले की खनन हो रही है, और यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है, पीड़ित परिवार आपको बता रहे थे। चाह क्या रहे हैं? चाह ये रहे हैं कि ज़मीन हमारा गया है, ज़मीन के बदले में जो अधिकार हमें मिलना चाहिए, जो मुआवजा हमें मिलना चाहिए, विस्थापन होने का जो समुचित व्यवस्था जो कंपनी करती है, नौकरी देती है, वो सभी चीज़ें हमें मुहैया कराया जाए। 2018 में हमसे ज़मीन ली गई। जब ज़मीन ली गई थी तब यह बात कहा गया था कि ज़मीन के बदले में आपको नौकरी दी जाएगी, विस्थापन का पैसा दिया जाएगा, और तमाम जो व्यवस्थाएं हमारे कंपनी के प्रावधान में है वो सभी चीज़ें आपको दी जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है,
इन्होंने अपनी बातों को रखा और इन्होंने गुहार लगाया है। राज्य के मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो और विभागीय मंत्री रेड्डी साहब हो, स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा कि हमें हमारा अधिकार दे दिया जाए ताकि हम भी अपने भविष्य को संवार सके, हम भी अपने बच्चों के साथ अच्छे से रह सके। अभी ये रांची के रातू क्षेत्र में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और ठीक यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं अभी, रेंट के घर पे रहने के लिए मजबूर हैं। तो आप समझिए कि कंपनी जब लगी तो लगने के बाद जो है किस तरीके का लोगों के ऊपर शोषण और अत्याचार किया जा रहा है। लोग डर डर के यहाँ पर जिंदगी जो है वो जीने को मजबूर हो रहे हैं। और ये देखिए, ये घर है, मैं फिर आपको दिखा दे रहा हूँ, ये उन्हीं का घर है। और आपको घर देख के नहीं लगेगा कि ये घर जो है वो अब घर रहा है, अब ये खंडर बन गया है। तो लगातार हम आपको ऐसे ज़मीनी जो खबर है, ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है, हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे इजाज़त। नमस्कार। हम एक चीज़ कहेंगे यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री से कि यहाँ कितना दौड़ दौड़ के हम थक गए हैं। हेमंत सोरेन जी, हमारा नया डीएल लाइए और हम लोग को ये जाल फांस से बचा दीजिए, नहीं तो हम लोग को जो है ऐसे जीना हराम हो गया। क्या करें, कहाँ जाए हम लोग, बाल बच्चा सब भी भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। बेटी की शादी किए हैं, वो सो भी कर्जा करके हम लोग कर्जा तोड़ने में आपे थे। यही सरकार से निवेदन है और हमको न्याय दिलावे, बस यही कह के हम अब सरकार को हाथ जोड़ते हैं।